टॉपिक है इसका सोइल प्रोफाइल, क्लास बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। बात करते हैं पहले मृदा क्या होती है। सोइल क्या है? भूमि की सबसे ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। भूमि की सबसे ऊपरी सतह मृदा कहलाती है जिस पर वनस्पति तथा जीव जंतु मिलते हैं या जीव जंतु या वनस्पति पाई जाती है, मृदा कहलाती है। अब बात करते हैं सोइल प्रोफाइल की। मृदा परिच्छेदिका क्या है? मैच्योर सोइल की उदग्र काट में थ्री हॉरिजन्स पाए जाते हैं। ये तीनों हॉरिजन्स मिलकर के सोइल प्रोफाइल का निर्माण करते हैं। मैच्योर सोइल के उदग्र काट में तीन संस्तर थ्री हॉरिजन्स दिखाई देते हैं। ये हॉरिजन्स आपस में मिलकर सोइल प्रोफाइल का निर्माण करते हैं। निम्न ये संस्तर या हॉरिजन्स निम्न है। ए हॉरिजन्स, बी हॉरिजन्स व सी हॉरिजन्स। ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर। ए बी सी संस्तर आपस में मिलकर सोइल प्रोफाइल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं ए हॉरिजन्स की, ए संस्तर की। ए हॉरिजन्स, ए हॉरिजन्स। ए संस्तर, इसे शीर्ष मृदा भी कहते हैं। इस संस्तर को शीर्ष मृदा भी कहते हैं। इसका रंग हल्का भूरा होता है। इस संस्तर का कलर, जो इस संस्तर में जो मिट्टी पाई जाती है उसका कलर हल्का भूरा होता है। इसकी मोटाई पतली फिल्म से लेकर 10 फीट तक गहराई हो सकती है और इसमें कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें एयर स्पेस भी, जो मृदा कण होते हैं उनके मध्य एयर स्पेस भी पाया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स इस हॉरिजन्स में ही पाई जाती है, इस हॉरिजन्स में पाई जाती है। इसे शीर्ष मृदा भी कहते हैं। इसे शीर्ष मृदा भी कहते हैं। इसका रंग हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा
होता है। इसकी मोटाई, इसकी मोटाई पतली फिल्म से लेकर 10 फीट गहराई तक होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें ह्यूमस भी इसमें कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा कार्बनिक पदार्थों का तथा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सांद्रण अत्यधिक होता है। सब्सटेंस का सांद्रण अत्यधिक होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है। इस होरिजेंस में, इस संस्तर में ह्यूमस अधिक होती है या ह्यूमस अधिक पाई जाती है। ह्यूमस अधिक पाई जाती है और इसमें पेड़ पौधों की जड़ें, प्लांट्स की रूट्स इसी होरिजेंस में पाई जाती है। प्लांट्स की रूट्स पादपों की जड़ें, प्लांट्स की रूट्स इसी में पाई जाती है। इसी होरिजेंस में या संस्तर में पाई जाती है। जब वर्षा जल इस होरिजन या इस संस्तर के ऊपर गिरता है तो खनिज लवण रिस्क निक्षालित नीचे के होरिजेंस में निक्षालित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लौह, आयरन इत्यादि। अब बात करते हैं, इस संस्तर को निम्न भागों में बांटा गया है। संस्तर के भाग, इस संस्तर के भाग, पहला है AOO, दूसरा है AO, थर्ड है A1, फोर्थ है A2। अब बात करेंगे AOO होरिजेंस की। पहला है AOO होरिजेंस, सेकंड है AO होरिजेंस, थर्ड है A1 होरिजेंस और फोर्थ है A2 होरिजेंस। ये चारों ए होरिजेंस के, ए संस्तर के भाग हैं। ये चारों संस्तर ए होरिजेंस के पार्ट्स हैं। इनसे मिलकर ए होरिजेंस का निर्माण होता है। अब बात करेंगे AOO होरिजेंस की। फर्स्ट है AOO होरिजेंस।
ए डब्ल्यू हॉरिजन्स या ए डब्ल्यू संस्तर। इस संस्तर में या इस भाग में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डब्ल्यू, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। इस भाग में, इस ए होरिजेंस के ए डब्ल्यू भाग में, जैसे पेड़ पौधों व जंतुओं के मृत भाग, जैसे टहनियां, फल फूल, पेड़ पौधों के मृत भाग या जंतुओं के मृत भाग इस संस्तर में पाए जाते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स के डेड पार्ट्स इस भाग में पाए जाते हैं, जैसे फ्रूट, स्टिक्स, टहनियां, लीव्स, स्टेम्स, इत्यादि, जिनका अपघटन नहीं होता है, जिनका अपघटन नहीं होता है, जिनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ए डब्ल्यू भाग में जो ए संस्तर का भाग है, एनिमल व प्लांट्स के डेड पार्ट्स, एनिमल जंतुओं व प्लांट्स के मृत भाग जैसे फ्रूट्स, स्टिक्स, लीव्स, स्टेम्स इत्यादि, जिनका अपघटन नहीं हुआ, इस संस्तर में या इस भाग में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, एओ। दूसरा भाग है अपना एओ। इस भाग में एनिमल व प्लांट्स के डेड पार्ट्स का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, अपघटन शुरू हो जाता है, लेकिन इनका अर्ध अपघटन होता है, इसलिए इसे डफ लेयर भी कहते हैं, इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनका अर्ध अपघटन होता है। हाफ डिकम्पोजिशन होता है। हाफ डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए इसे डफ लेयर भी कहते हैं, अब बात करते हैं थर्ड भाग की, ए संस्तर के थर्ड भाग की। तीसरा भाग है इसका A1। तीसरा भाग है इसका A1। इस भाग में A1 भाग में प्लांट्स व एनिमल्स के डेड पार्ट्स थे, उनका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है। इसमें इनका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है, इनका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ भी इसमें अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसमें अधिक होती है।
इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंप्लीट अपघटन हो जाता है। कंप्लीट अपघटन हो जाता है। इसमें इस भाग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव अत्यधिक पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ए होरिजन्स के फोर्थ पार्ट इसका ए2 भाग की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका ए2। ये संस्तर या यह भाग ए होरिजन का सबसे निचला भाग होता है। ए होरिजन का सबसे निचला भाग होता है। इसमें ह्यूमस भी कम मिलता है। यह भाग ए होरिजन का सबसे निचला भाग है। इसमें ह्यूमस कम मिलता है। इस संस्तर में खनिज लवण रिसकर निक्षालित होकर नीचे वाले संस्तरों में या नीचे वाले होरिजन्स में चले जाते हैं, जैसे बी व सी के अंदर। इस भाग में सिलिका क्वार्टज व सिलिका पाई जाती है। इस प्रक्रिया को इस भाग में क्वार्टज है। इस भाग में इस प्रक्रिया को सिलिकेशन या सिलिकीकरण कहते हैं। सिलिकाकरण कहते हैं। ए ओरिजिन के फोर्थ पार्ट थे अपने पास, अपन ने पढ़ लिए हैं, जो ए डबल ओरिजिन, ए ओरिजिन, ए1 ओरिजिन व ए2 ओरिजिन। तो ए डबल पढ़ लिया अपन ने, ए पढ़ लिया है, ए1 पढ़ लिया है, और ए2 जो भी पढ़ा अपन ने, यह भाग ए2 भाग इसका जो भी पढ़ रहे हैं, यह भाग ए ओरिजिन का सबसे निचला भाग है। इसमें ह्यूमस कम मिलता है। इस भाग में क्वार्टज व सिलिका पाई जाती है। इस प्रक्रिया को सिलिकीकरण कहते हैं, सिलिकेशन कहते हैं। इस प्रकार अपने ए ओरिजिन के 4 भाग हो चुके हैं, ए डब्ल्यू, एओ, ए1 व
A2। अब बात करेंगे बी होरिजन की। अब बात करेंगे बी होरिजन की, बी संस्तर की। बी संस्तर यह शीर्ष मृदा के नीचे हल्के रंग का चट्टानी लेयर के ऊपर स्थित संस्तर है। यह शीर्ष मृदा के नीचे हल्के रंग का रॉक लेयर, चट्टानी परत या चट्टानी लेयर, चट्टानी परत के ऊपर का संस्तर है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और जो पेड़ पौधों की रूट्स होती है इसके अंदर न के बराबर पाई जाती है। इस होरिजन में पेड़ पौधों की जड़ें न के बराबर पाई जाती है और इसमें आयरन व एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण मृदाखंड पाए जाते हैं और इस होरिजन के अंदर मृदा कणों के बीच एयर स्पेस नहीं पाया जाता है। मृदा कणों के बीच में वायु आवागमन या एयर स्पेस बहुत कम या न के बराबर होता है। इसमें सोइल पार्टिकल्स अत्यधिक सघन होते हैं, अतः इनमें एयर स्पेस का अभाव होता है। एयर स्पेस का अभाव होता है और इस संस्तर में पौधों की जड़ें पनप या पौधों की जड़ें नहीं पनपती है। शीर्ष मृदा से जल के साथ खनिज लवण निक्षारित होकर इस संस्तर में आ जाते हैं या इस संस्तर के साथ घुलकर आते रहते हैं तथा इसमें एल्यूमिनियम तथा लोहे की यौगिक इकट्ठा होकर इसमें बी होरिजन में शीर्ष होरिजन से जल के साथ खनिज लवण निक्षारित होकर इस बी संस्तर में आते रहते हैं। एल्यूमिनियम व लोह यौगिक इकट्ठे होकर मृदा खंडों का निर्माण करते हैं। शीर्ष मृदा से जल के साथ खनिज लवण निक्षारित होकर
निक्षालित होकर बी संस्तर में आते रहते हैं, बी संस्तर में आते रहते हैं। अतः एल्यूमिनियम व लौह यौगिक इकट्ठे होकर मृदा खंडों का निर्माण करते हैं, मृदा खंडों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बी संस्तर अपना कंप्लीट हो चुका है। बी संस्तर यह शीर्ष मृदा के नीचे हल्के रंग का रॉक लेयर चट्टानी परत के ऊपर का संस्तर है। इसमें सोइल पार्टिकल्स अत्यधिक सघन होते हैं, अतः इनमें एयर स्पेस का अभाव होता है, मृदा कणों के बीच वायु का अभाव होता है। इस संस्तर में पौधों की जड़ें नहीं पनपती है, जबकि ए संस्तर में पौधों की जड़ें पनपती है। शीर्ष मृदा से जल के साथ खनिज लवण निक्षालित होकर बी संस्तर में आते रहते हैं, अतः एल्यूमिनियम व लौह यौगिक इकट्ठे होकर मृदा खंडों का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं सी संस्तर की, सी होरिजन की। सी संस्तर इसे चट्टानी परत भी कहते हैं, इसे रॉक लेयर भी कहते हैं, इसे रॉक लेयर या चट्टानी परत भी कहते हैं। इस रॉक लेयर में प्लांट्स की रूट्स यदा कदा मिलती है, मतलब बहुत कम मिलती है, गिनी चुनी या बहुत ही कम मात्रा में यदा कदा मिलती है। यह मृदा परिस्थिति का सोइल प्रोफाइल का सबसे निचला संस्तर है। यह सोइल प्रोफाइल का सबसे निचला संस्तर है। यह सोइल प्रोफाइल का सबसे निचला संस्तर है। इस संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इस संस्तर में प्लांट्स की पौधों की जड़ें यदा कदा मिलती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी
बहुत कम पाई जाती है और मृदा कणों के बीच एयर स्पेस भी नहीं पाया जाता है।